कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB में 200 क्वेश्चन हैं। क्या है कि व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी, कि मैं कौन सा सोर्स फॉलो करूं या कौन सी बुक फॉलो करूं। देखिए, नर्सिंग सोर्सेज, बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इश्यू है कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को कहाँ से पढ़ा जाए। फिर से वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस लाइक माय हेल्थ स्टेटस वाज नॉट सो गुड, सो आई वाज नॉट कमिंग, बट यस, दिस टाइम आई केम अप विद अ वीडियो जहाँ पे आप लोगों को जो DSSB का एग्जाम है इसके रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो देने जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको करने में काफ़ी आसानी हो या फिर एक हेल्प मिल सके। देखिए, सभी जैसे आप लोग काफ़ी जगह से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप लोगों को इतनी नॉलेज तो है ही कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB में 200 क्वेश्चन हैं, और जो एग्जाम का एक टाइम पीरियड है एग्जाम अटेम्प्ट करने का दैट इज ऑफ 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का टाइम है। सो किसी भी एग्जाम को जब हमने भरना है या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्जाम देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी, कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करूं या फिर मेरी मैनेजमेंट कैसी हो। तो मैनेजमेंट, दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग अंडर स्ट्रेटजी ओनली। सो हमारी मैनेजमेंट कैसी रहे, टाइम को हम कैसे मैनेज करें, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको स्किप करें, या कैसे हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ यू विल डू, एंड अदर देन दैट कि मैं कौन सा सोर्स फॉलो करूं या कौन सी बुक फॉलो करूं। देखिए, नर्सिंग से रिलेटेड अगर आपको बुक्स की बात करें या फिर ऑनलाइन सोर्सेज की या फिर कोचिंग्स की, और या अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो वी हैव एन नंबर ऑफ सोर्सेज, बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू है कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को कहाँ से पढ़ा जाए, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज सब नर्सिंग सब्जेक्ट्स। जितने नर्सिंग सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उतने ही नॉन नर्सिंग है, बिकॉज मुझे एग्जाम देना है तो क्लियर करने के लिए देना है, एग्जाम सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं देना है। तो जब भी आपने एग्जाम देना है तो दिमाग में एक चीज रखनी है कि क्रैक करना है, एक सीट चाहिए तो क्रैक करना है मुझे एग्जाम। और एग्जाम तभी क्रैक होगा जब हम जितने भी मतलब पोर्शंस हैं या फिर जितने भी वहाँ पे फर्दर डिवाइड करके रखे गए हैं सेट्स और सबसेट्स, उनमें मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँ। तो देखिए, अगर हम नर्सिंग के 100 क्वेश्चन हैं तो नॉन नर्सिंग के जो 100 क्वेश्चन हैं तो उसमें भी मेरे अप्रॉक्सीमेट अगर 70 क्वेश्चन सही हो जाएं तो बेस्ट थिंग है कि मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बट वो सिलेक्शन होगा कैसे और वो क्वेश्चन सही कैसे होंगे? देखिए, सही होगा तभी सिलेक्शन होगा, बट अब सही कैसे होगा? देखिए, प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? सो दिस वीडियो इज क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि पोर्शंस कितने डिवाइड हैं, तो उनमें क्या क्या रहेगा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स में। तो आपका जो सबसे पहले है वो है जीके, जनरल नॉलेज, जो जनरल हमारी अवेयरनेस है। देन हमारा रीजनिंग, जिसमें हमारा मेंटल एबिलिटी को चेक करेंगे। देन मैथमेटिक्स, देन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये जो 5 फर्दर पैरामीटर्स हैं इसके अगेंस्ट आपको इवेल्युएट किया जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनके मार्क्स क्या हैं? 20 मार्क्स का ये रहेगा। तो 20 मार्क्स का रहेगा तो टोटली आपके 100 मार्क्स का बन जाता है फाइनल जाके। तो 100 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स की नर्सिंग। और 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स है, 60 मिनट्स को डिवाइड करना है। देखिए, टाइम को बहुत मतलब बोलते हैं ना, शार्पली मतलब अच्छे से दिमाग लगा के डिवाइड कीजिए। तो जो इंग्लिश का पोर्शन है, प्लीज़ मेक श्योर आप उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। 20 मिनट में आप आराम से, सॉरी 20 क्वेश्चन से आराम से 10 मिनट में आप फटाफट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आता है तो कर दिया, नहीं आता है तो स्किप किया, दैट्स ऑल। देन जीके के 20 क्वेश्चन हैं, अगेन 10 मिनट में जीके हो जाती है क्योंकि उसमें फिर से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। देन मैथ्स, सॉरी देन आता है हमारा ये हिंदी का। हिंदी में भी नो एनी कैलकुलेशन, आता है तो करिए, नहीं आता है तो स्किप कीजिए वो क्वेश्चन। तो ये आपका रह गया कि आपने सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है, जो नॉन नर्सिंग है। तो 10-10 मिनट दे दिए। अब बात आती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले सब पोर्शन की। इन दोनों पोर्शंस को कोशिश कीजिए 30 मिनट्स देने की, बिकॉज अगर आप इनमें 30 मिनट्स देते हैं, रीजनिंग विल टेक योर टाइम एंड मैथमेटिक्स विल आल्सो टेक योर टाइम। तो उसमें आप कैलकुलेशन प्लस माइनस जो भी आपने करना होता है तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है, तो आप उसके लिए टाइम सेव करके रखिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है एग्जाम, ये जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं इनको करते समय, बिकॉज ये सेक्शन ए में आता है। 2 तरीके से सेक्शन डिवाइड होते हैं, ए एंड बी। नॉन नर्सिंग का जैसे सेक्शन ए है या सेक्शन बी जो भी है,
तो आपने से एन एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश का पोर्शन कर रहे हो तो आपके 20 क्वेश्चंस हैं, तो जब आपने 20 क्वेश्चंस पूरे कर लिए तो आपने सबमिट नहीं करना है उस समय। तो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ भी पीछे के क्वेश्चंस देखने हैं, अगर आपको डाउट है कि 1 से लेके 20 तक मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ कोई क्वेश्चन चेंज करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो आप उसी समय कर लो। वंस यू विल सबमिट यू आर नॉट गोइंग टू सी दैट पोर्शन अगेन, तो आप उस पोर्शन को फिर से नहीं देख सकते हैं। तो देखिए हर एक क्वेश्चन का अपना अपना एक पैटर्न रहता है, तो इस एग्जाम का ये एक पैटर्न है, तो इसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आपने एक बार जो सेट सबमिट कर दिया उसको आप मुड़ के नहीं देख सकते हैं। तो जो भी करेक्शन करनी है, जो भी चेंजेस करने हैं, उसी समय करके देन जब फाइनल आपको एक मेंटल मेकअप हो कि हाँ अब मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, तो उसको सबमिट कर दीजिएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब सेम चीज आपने वही जीके के पोर्शन में भी हिंदी में हर उसमें यही फॉलो करनी है। देन नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक, आप लोगों को पता ही है कि जीके वगैरह, जीके में बेसिकली हमारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं वही आएंगे। तो बुक भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से पढ़ना है। देन नॉन नर्सिंग में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो अगर सब्जेक्ट में उसमें आते कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशंस आती हैं कि इसमें भी फर्दर कितने टाइप के सिंपल हैं, कंपाउंड हैं, देन डबल हैं, देन फ्रेजेस प्रीपोजिशंस हैं। तो इस तरीके के आपको आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं आपको, जैसे इफ, ऑफ, एंड, इस तरीके के आते हैं, विदाउट, ऑन, अप टू, इस तरह तरीके के होते हैं प्रीपोजिशंस। आपको सेंटेंस दिया होगा, वहां पे आपने यूज करने हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल है, इफ आई विल डू इट फॉर द गुड, देन, जो डैश है वहां पे देन का मतलब डैश द टीम। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, ऑप्शन ए इज ऑफ, देन ऑप्शन बी इज एट, देन ऑप्शन सी इज ईदर, कुड बी, देन विद इन, सॉरी विद इन और विद। तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, तो जो क्वेश्चन था आपके पास, जो स्टेटमेंट थी वो था आई विल डू इट फॉर द गुड ऑफ द टीम। तो इस तरीके से आपने प्रेपोजिशंस यूज करनी होती हैं। तो प्रेपोजिशन का मतलब मेन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है यूज बिफोर, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले जो यूज होते हैं, दैट इज द प्रेपोजिशन। ठीक है, तो उनको हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। देन उसके बाद आते हैं इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मीनिंग है ऑपोजिट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग आपको दिया होगा तो उससे ऑपोजिट मीनिंग आपने वहां पे फाइंड आउट करना है। और सिनोनिम का मीनिंग होता है सेम, मतलब सेम मीनिंग वाले। सिनोनिम का मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो एग्जांपल है अबंडेंस। आपको कुछ सेंटेंस दिया होगा और उसमें अबंडेंस का मीनिंग पूछा हो मानो, तो अबंडेंस का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा या फिर भारी मात्रा में। तो उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, प्लेंटी। तो इस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश मीनिंग पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, मीन्स ऑपोजिट मीनिंग, तो विपरीत आर्थिक जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ऑपोजिट मीनिंग का जो रहता है वो है, एन एग्जाम्पल, अगर आपको नीट पूछा है, जैसे नीट, NEAT, नीट मीन्स साफ सुथरा या फिर क्लीन, या ठीक है। तो नीट का ऑपोजिट है अनटाइडी, कि वो साफ सुथरा नहीं तो अनटाइडी मीन्स गंदा। तो ये आपको एग्जाम्पल हो गया। और इसके साथ और अलग एक एग्जाम्पल जैसे ओबे, तो उसका आ जाएगा डिसोबे। तो इस तरीके के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया दो, तो वे एंटोनिम्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश का जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑड वन आउट निकालने होते हैं आपको, जैसे सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस नहीं मतलब एग्जाम्पल्स दी होंगी। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज अलग अलग कंट्री की करेंसीज दे रखी हैं और साथ में कुछ और दे दिया है बीच में, टेबल दे दिया, जैसे मानो डॉलर, रुपीज, दिनार, दिरहम, देन टेबल। तो इसमें अदर देन करेंसी क्या है, टेबल ही एक ऑड वन है। तो उसको ऑड वन आउट को आप नीचे, मतलब एक जो आपसे ऑप्शन में पूछा गया होगा वहां पे आप मेंशन करेंगे कि लाइक ऑड वन इसमें जो इन सब चीजों से मैच नहीं करता है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसे ही ही कैसे बताऊं, ही हैज स्टोलन माई पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया। तो इसका पैसिव वॉइस कहेगा माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय हिम, तो मेरा मतलब पेन उसके द्वारा चुराया गया। तो एक्टिव वॉइस था ही हैज स्टोलन माई पेन, तो पैसिव वॉइस में आएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय हिम, तो पैसिव वॉइस आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंग्लिश
सब्जेक्ट से रिलेटेड। देन अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के रहेंगे। हिंदी में जैसे वर्णमाला जो होती है हमारी, ये क ख ग वगैरह, तो इसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो सभी को पता है। जैसे काफ़ी लोगों को सभी सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। तो ये हमें पता होने चाहिए। हमने स्टूडेंट टाइम पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे भी पढ़ा हो कि हाउ मेनी व्यंजन एंड हाउ मेनी स्वर आर देयर। तो हमें ये पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वहाँ पे। देन आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेंटेंस दिया हो सकता है, उसमें एरर फाइंड आउट करना है कि एरर क्या है, इसमें क्या, हिंदी में बोले तो त्रुटि और इंग्लिश में बोले तो एरर फाइंड आउट करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए। देन हिंदी में और क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे पर्यायवाची शब्द पूछ लेंगे वो, संज्ञा, विशेषज्ञ, सर्वनाम, अनुलोम विलोम। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि इसका अनुलोम बता दीजिए, इसका अनुलोम, इसका विलोम, इसमें संज्ञा क्या है, इसमें सर्वनाम क्या है सेंटेंस में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। देखिए, मे बी आपको सुनने में अभी बहुत भारी लग रहा हो कि बहुत भारी भारी शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हमने सब कुछ स्कूल में पढ़ा हुआ है, ईजी होता है। द थिंग इज़ कि हमने काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें टच नहीं की हैं, या फिर हम इन सब्जेक्ट्स के लिए टच में नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ नर्सिंग का पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। इसलिए हमें शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। अदरवाइज डिफिकल्ट इतना नहीं है, बहुत बेसिक सा एग्जाम रहता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो अभी मैं बताऊंगी आपको कि आपने बुक कौन सी रेफर करनी है। आप देखिए, बहुत मतलब अगर आप गूगल पे एक्सप्लोर कर लो, यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर लो, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ डेटा, बहुत देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम एक बुक ले लें, वहाँ से स्टडी करने को मिल जाए, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और एनर्जी भी सेव हो जाती है, माइंड भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। सो बुक मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, जैसे पी आर यादव का वॉल्यूम 3, आप इसको अमेज़न पे इज़िली आपको मिल जाएगी। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उस लिंक को देख के वहाँ से उसको बुक को परचेज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट अ वेरी लाइक ऑफ अ वेरी हाई कॉस्ट, बहुत लाइक रीज़नेबल कॉस्ट है, 250 रुपीज़ की बुक है। तो अगर आप इसको परचेज़ करके इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे, तो यू विल गेट द आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन है, और आपका एक सिलेबस भी कवर हो जाएगा जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स का है। इसमें आपको जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, थोड़ा-सा जनरल अवेयरनेस का भी मिल जाएगा पढ़ने को। तो आप होपफुली कि आप ये बुक परचेज़ करें तो आपको बेनिफिट रहेगा। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, बट आपके बेनिफिट के लिए बता रही हूँ कि इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम एज़ वेल एज़ योर लाइक आपको जो चीज़ें कंटेंट है ईज़िली अवेल हो जाए, तो आप इस बुक को ज़रूर देखिए। तो वॉल्यूम 3 है, फर्स्ट एडिशन है इसका, 2021 में आया था। तो आप ईज़िली देख सकते हैं, 21 में आया था, 22, 20, 24 ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आपको काफ़ी लाइक लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा इसमें। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। देन अगर मैं बात करूँ नर्सिंग सब्जेक्ट्स की, वैसे तो देखिए आप लोग नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ टर्निंग पॉइंट। देखिए, ये टर्निंग पॉइंट जो बुक है, दिस इज़ नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइड है। इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे अलॉन्ग विद रैशनल। ये एम्स के ही स्टाफ ने, मतलब काफ़ी सारे स्टाफ ने मिलकर लिखी है। इसके 2 एडिशन है, फर्स्ट एडिशन एंड सेकेंड एडिशन आ चुका है। तो सेकेंड एडिशन आप लोग रेफर कीजिए। तो इसका भी लाइक कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, यू विल गेट इट ऑन फ्लिपकार्ट से आपको ईजिली मिल जाएगी। अमेजोन पे यू विल नॉट गेट इट। अमेजोन पे आपको इसका पेपर बैक वर्जन मिलेगा। तो पेपर बैक वर्जन इज़ नॉट दैट हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज अगर हमें हार्ड कॉपी मिल जाए तो इट विल बी गुड फॉर अस। तो आप ये बुक परचेज कर लीजिए। 600 या 700 रुपए की बुक है, तो जहाँ पे हम इतने पैसे और इधर उधर स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर हम बुक खरीद लेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। तो इस बुक से रिलेटेड आपको कैसे स्टडी करना है इस बुक को, तो बहुत ही ईजी है इसको स्टडी करना। तो एक बार आप इस बुक को, मैं फिर से डिस्प्ले कर रही हूँ, एक बार आप इस बुक को ज़रूर देखिए परचेज करके। तो मैं इसका भी लिंक वैसे कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को परचेज करना ईजी हो जाए। बाकी इससे रिलेटेड एक, इस बुक से, सिर्फ इस बुक से रिलेटेड रिव्यू मैं अलग से डाल दूंगी, इफ़ यू वांट मी टू लाइक गिव द एनालिसिस ऑफ दिस बुक की इसमें क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, तो किस पॉइंट पे एम्फोसाइज करना है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बुक को हम रेफर करें जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इस बुक को डालूंगी, इस बुक का रिव्यू आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोगों को DSSB के एग्ज़ाम, DSSSB के एग्ज़ाम के लिए जो
नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स है वो कहाँ से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। वैसे तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको काफ़ी सोर्सेज मिल जाएंगे, बट स्टिल अगेन आई एम टेलिंग कि अगर आप बुक रेफर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बुक से ही रहता है कि हम कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, आप लोगों को अच्छे से और भी डेटा दे सकूँ। So keep in touch with me, and don't forget to watch my next video related to the review or analysis of this Turning Point book. मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगी. Stay in touch, keep studying. Bye bye, take care.